मैं ज़रा बात कर लेता हूँ इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद की सूरत हाल है क्या एग्जैक्टली? इस वक्त अली बिन गंडापुर का काफिला जो है वो तकरीबन हसन अब्दाल के सामने पहुंच चुका है। ब्राह्मा बातर इंटरचेंज के करीब बुरहान वो क्रॉस कर चुके हैं। जो वहाँ पे खंदकें खोदी गई थी वो भर के वो निकल आए वहाँ से। और उनके एक इस्लामाबाद के अंदर रात 12 बजे से फौज डिप्लॉय हो जाएगी आर्टिकल 245 के तहत एसयू समिट की वजह से। और पीछे से भी पेशावर की तरफ से भी मोटरवे पे एक काफिला जो है वो कुछ फौजी दस्ते इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद शहर की है क्या, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा इस्लामाबाद की सूरत हाल है क्या? कई कुछ जगहों से शेलिंग की रिपोर्टें आ रही थी। ओवरऑल मजमूई सूरत हाल शहर इक़्तिदार की क्या है इस वक्त? समर साहब देखें, इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है वो आज सुबह से ही मोबाइल सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई थी। गुज़श्ता रात से ही इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो कंटेनर लगा के बंद किए गए और आज सुबह 6 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की और FC की भारी नफरी जो है वो तमाम इलाकों में डिप्लॉय कर दी गई थी। इसी तरह रेंजर्स की अगर बात की जाए तो रेंजर्स जो है वो रेड जोन में तैनात की गई है और रेड जोन में भी इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। इस्लामाबाद की जो मकामी PTI की क़यादत है, जो मकामी लोग हैं, उन तमाम की नज़रें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला सुबह 11 बजे जो निकला था वो अभी भी मोटरवे के ऊपर ही है। इसी वजह से इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं। दिन को जो PTI के कारकुनान निकले हैं जिस तरह के फैज़ाबाद के मकाम पर, तो उनको भी पुलिस की जानब से शेलिंग करके मुंतशिर किया गया। इसी तरह वक्फे वक्फे से तरनोल और 26 नंबर के मकाम के ऊपर भी जो है वो शेलिंग का सिलसिला और कारकुनान की जानब से पुलिस के ऊपर पथराव का सिलसिला जारी रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद के अगर शहर के अंदरूनी शहर की बात करें तो इस्लामाबाद अंदरूनी शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो झड़पें जारी रही हैं। शाम के वक्त ही हुकूमत की जानब से फैसला किया गया है रात 12 बजे से तैनात करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई और उसका नोटिफिकेशन रात 12 बजे से फौज की डिप्लॉयमेंट हो रही है। ये किन किन एरिया में डिप्लॉय होगी? जी। और रात 12 बजे से, क्योंकि अब फौज जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम इलाकों में अपना कंट्रोल संभाल लेगी। इससे पहले जो है वो ज़राए की जानब से ये भी बताया गया है कि जो काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आया है, खैबर पख्तूनख्वा से भी फौज जो है वो बाकायदा तौर पर मोटरवे के ऊपर रवाना कर दी गई है। आपने ज्वाइन किया प्राइम में। नाज़रीन, मैं जरा बात कर लेता हूँ इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद की सूरत हाल है क्या एग्जैक्टली? इस वक्त अली बिन गंडापुर का काफिला जो है वो तकरीबन हसन अब्दाल के सामने पहुंच चुका है। ब्राह्मा बातर इंटरचेंज के करीब बुरहान वो क्रॉस कर चुके हैं। जो वहाँ पे खंदकें खोदी गई थी वो भर के वो निकल आए वहाँ से। और उनके एक इस्लामाबाद के अंदर रात 12 बजे से फौज डिप्लॉय हो जाएगी आर्टिकल 245 के तहत एसयू समिट की वजह से। और पीछे से भी पेशावर की तरफ से भी मोटरवे पे एक काफिला जो है वो कुछ फौजी दस्ते इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद शहर की है क्या, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा इस्लामाबाद की सूरत हाल है क्या? कई कुछ जगहों से शेलिंग की रिपोर्टें आ रही थी। ओवरऑल मजमूई सूरत हाल शहर इक़्तिदार की क्या है इस वक्त? समर साहब देखें, इस्लामाबाद की सूरत हाल जो है वो आज सुबह से ही मोबाइल सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई थी। गुज़श्ता रात से ही इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो कंटेनर लगा के बंद किए गए और आज सुबह 6 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की और FC की भारी नफरी जो है वो तमाम इलाकों में डिप्लॉय कर दी गई थी। इसी तरह रेंजर्स की अगर बात की जाए तो रेंजर्स जो है वो रेड जोन में तैनात की गई है और रेड जोन में भी इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। इस्लामाबाद की जो मकामी PTI की क़यादत है, जो मकामी लोग हैं, उन तमाम की नज़रें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला सुबह 11 बजे जो निकला था वो अभी भी मोटरवे के ऊपर ही है। इसी वजह से इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो सील किए गए हैं। दिन को जो PTI के कारकुनान निकले हैं जिस तरह के फैज़ाबाद के मकाम पर, तो उनको भी पुलिस की जानब से शेलिंग करके मुंतशिर किया गया। इसी तरह वक्फे वक्फे से तरनोल और 26 नंबर के मकाम के ऊपर भी जो है वो शेलिंग का सिलसिला और कारकुनान की जानब से पुलिस के ऊपर पथराव का सिलसिला जारी रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद के अगर शहर के अंदरूनी शहर की बात करें तो इस्लामाबाद अंदरूनी शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो झड़पें जारी रही हैं। शाम के वक्त ही हुकूमत की जानब से फैसला किया गया है रात 12 बजे से तैनात करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई और उसका नोटिफिकेशन रात 12 बजे से फौज की डिप्लॉयमेंट हो रही है। ये किन किन एरिया में डिप्लॉय होगी? जी। और रात 12 बजे से, क्योंकि अब फौज जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम इलाकों में अपना कंट्रोल संभाल लेगी। इससे पहले जो है वो ज़राए की जानब से ये भी बताया गया है कि जो काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आया है, खैबर पख्तूनख्वा से भी फौज जो है वो बाकायदा तौर पर मोटरवे के ऊपर रवाना कर दी गई है। आपने ज्वाइन किया प्राइम में। नाज़रीन,
अपने बच्चे लाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने बच्चे आगे वो करें, अपने लीडर गरीबों को ना अपने मरवाएं। लीडर की रिहाई के लिए रोजाना इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर पहुंच जाते हैं। देखिए सर, शायद उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी उसे यही देखिए सर, यही फैज चाहिए। हमीद साहब वो का शायद इससे मुतमईन है। फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होगा, उनको सजा होगी। जब उनको होगी, अब पता नहीं बचेगा, तो उससे रिलेटेड हैंड एंड ग्लव्स कौन कौन लोग हैं उनका भी ट्रायल होगा और उनको भी सजाएं मिलेंगी। द चैप्टर सीम्स क्लोज। अब मैं उसका रीज़न देता हूँ। जब आप फौज की बात करते हैं ना, तो वैसे फौज में इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग होती है। उस इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग के अंदर ये बड़ा क्लैरिटी से आ गया है कि ये पार्टी जो है ये पाकिस्तान के लिए मुखलस ही नहीं ला सकती, क्योंकि ये अपने इदारों को कमज़ोर करती है। अब ये इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग भी है, अकेला नहीं कोई सोच रहा, और इनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी होती है। फिर मेमोरी 10-20 साल 25 साल तक लेके चलते हैं अपनी फाइलों के अंदर, रोज़ याद करते हैं ये है, ठीक है। सो 1 और 2 और 3 और 4 डिसाइड नहीं करते इसको, तो वो भी एक सिचुएशन है। एंड मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ये सब चीज़ें असेस कर रहे हैं। और अभी भी आप मुझे बताएं, किधर है उमर अयूब साहब, किधर है बाकी पार्टी लीडर, किधर है, किधर है, घनापुर के साथ किधर है? मैं तो कहीं नहीं देखा, मैं तो काफिले कहीं नहीं। आपने देखा काफिले के साथ आ रहे एक हैं आदमी जो है वो केपी के इस्लामाबाद में छुप के बैठा हुआ है, ठीक है। वो वहां से कह रहा है लोगों को इस्लामाबाद निकल रहा है। अब उसकी भी हिस्ट्री अगर आप देखें, 4 पार्टियां बदल गया है, तो बेसिकली वो पॉलिटिकल पार्टियों का टॉयलेट पेपर ही हुआ ना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अंदर बैठ के, मैं बंकर के अंदर बैठ के हूँ, समर साहब आप निकल आए, तो आप अपने साथ बच्चे भी ले आए ना, ठीक है, और मैं खुद नहीं निकल रहा, ठीक है। मर्जी से निकलते हैं, कौन जबरदस्ती तो नहीं की किसी को। कहाँ निकले भाई, जो भी निकले हैं, तो भाई तो बताएं ना। अब आप मुझे बताएं, मर्जी से निकले ना, देखिए किसी ने डंडे के इमरान जोर पे खान तो साहब की नहीं दोनों निकाला ना। बहनें जो हैं, खुशी से आए लोग, इमरान खान साहब की दोनों शैलें बहनें खा जो रहे, हैं, गिरफ्तारियां दे क्या शैल खार दिए, क्या गिरफ्तारी। भाई मेरी बात सुने, इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो अपने भाई से प्यार करती हैं, ठीक है, मुखलिस हैं। उनके अपने भाई कॉल पे वो 2 ख़वातीन गई, ठीक है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। यूं आई और यूं अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा दिया, ऑप्टिक्स आ गए। उसके बाद वहाँ कहाँ 50 आदमी भी थे, वहाँ 100 आदमी भी नहीं थे, नहीं करते। मेरे हिसाब से अगर हम उसे पूछें, आई एग्री, क्या जरूरत थी गिरफ्तार करने की। लेकिन क्योंकि रेड जोन था, तो उन्होंने भी आई, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो कर दी, तो वहाँ कोई 50 आदमी 25 आदमी 30 आदमी दिखाते तो मुझे आप। जरा मुझे तरमीम वाले मामले पे जरा बता दें कि तरमीम हो रही है 25 से पहले या नहीं हो रही। देखिए नंबर गेम इज अ बिग चैलेंज। देखिए समर साहब, मैं ना इन बिटवीन हमेशा बात करता हूँ। 21 अक्टूबर को मेरी बर्थडे है, उस तारीख को हम दोनों भाई जो हैं, जिससे मैं मिल रहा हूँ, कोई कह रहा हूँ, साथ केक और पेस्ट्री खाएंगे। बहुत सारे मसाइल मुल्क के सीधे हो चुके होंगे, इसको यहीं रेस्ट कर दें। ज़ाहिर तरमीम का मामला बड़ा है, इसी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने भी आज के एहतजाज को तरमीम से ही जोड़ा है। वो कह रहे हैं जुडिशरी को आप बिल्कुल टेम करना चाह रहे हैं। बिलावल भी कह रहे हैं कि 25 से पहले हमने हर सूरत पे करनी है, बाद में शायद इसका फ़ायदा ना रहे, मकसद पूरा ना हो सके। तो ये तरमीम के लिए कौमी असम्बली के अंदर बंदे शॉर्ट हैं, मौलाना को मिलाकर 13 शॉर्ट हैं, सेनेट के अंदर 5 बंदे शॉर्ट हैं, पूरे हो जाएंगे। देखें अभी 63A भी पास हो गया, 63A भी दोबारा से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की क्लैरिटी दे दी है। जब भी आप पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नोट और वोट की बात करेंगे, इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। ये तो चले, बट अगर आप मुझे कहते हैं कि ये तो चले चीजें हैं ना, लेकिन जाहिर है ये तो एक पैरेलल एक मामला चल रहा है, बड़ा मामला है पाकिस्तान के अंदर। इससे ये तो ये नहीं कि मेल्टडाउन की बातें भी पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, अगर ये तरमीम के मामले पे ना हो सकी, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। फिर देखिए ना समर साहब, अगर ये बातें नहीं होंगी तो आपके एडवर्टाइजमेंट कैसे चलेंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट कैसे नहीं चलेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट की बात है ही नहीं, ये तो हुकूमत का बड़ा मामला है। वो तो अपने सर्वाइवल को जोड़ रहे हैं तरमीम के साथ, इतनी जान की बाजी लगाई हुई है। देखिए मेरी बात सुने सर, 13 तारीख को पिछले महीने की बिल पास होना था, राइट, यू एग्री? आपको डेट याद है? एम आई राइट? बिल्कुल। 13 तारीख को मैं कराची था, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन कि बिल पास नहीं होना था, ठीक है। What I'm saying is before time, before and you have to assess. प्रॉब्लम सारी है कि अगर नालायक लोग चीज़ों को हैंडल करेंगे तो रिजल्ट नालायक ही आएगा। अगर आप चावल खाने के लिए दें किसी आदमी को, ठीक है, और वो उसको कॉफ़ी समझ के पीना शुरू कर दे, तो मेरा कसूर तो नहीं है सर। अगले हफ्ते पास हो जाएगी ये तरमीम। मैं तो सर अपनी तारीख की पैदाइश बता सकता हूँ, 21 तारीख को अक्टूबर। तरमीम पास नहीं हो रही सर। मैंने आपको कहा मिठाई, खुशियाँ, केक सारा खाएंगे, और जो मैंने आपको कहा हुआ है वो वैसे ही चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगले कौन होंगे? मंसूर अली शाही होंगे? देखिए मुझे तो मैं अपेयर हूँ उनके आगे, मैं तो उनको बड़ा अपराइट और बड़ा ज़बरदस्त आदमी समझता हूँ, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे। वो तो एक्सटेंशन नहीं, वो तो आईनी अदालत में शायद चले जाए। मेरा नहीं ख्याल। नहीं ख्याल आपका? आईनी अदालत बन रही है, हो जाएगी। देखिए आईनी अदालत बननी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। जब आलू प्याज के ऊपर आप नोटिस देते हैं, टाइम गुजारते हैं, तो जो मेन कंसर्न चीज़ें उसको क्लियर करना जरूरी है पाकिस्तान के लिए।